डार्क नाइट में एक कोट है कि You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. सो आई थिंक दैट इज एट द हार्ट ऑफ दिस थिंग कि कोई भी स्टार्टअप जब सक्सेसफुल हो जाती है तो वो बड़ी कंपनी की तरह बन जाती है। जिस बड़ी कंपनी को लोग छोड़ के आए हैं आपके स्टार्टअप में काम करने, किताब समझाती है कि री इन्वेंटिंग द व्हील इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। आप गधे हो अगर आप व्हील री इन्वेंट कर रहे हो। भाई व्हील तो बना हुआ है, अब वो भूल जाते हैं कि मतलब वो भाई 10,000 साल पहले जब पहला व्हील आया होगा तो आज तक थोड़ी व्हील तो इतने व्हील और बन रहे हैं, रोज व्हील बन रहे हैं, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है व्हील रीइन्वेंट करना, चलता है। जैसे गूगल में कोई कोडिंग करता है ना, बहुत टाइम से गूगल में कोडिंग कर रहा है, अगर वो स्टार्टअप में कोडिंग करेगा तो बेचारा रो जाएगा, क्योंकि गूगल की कोडिंग में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सब सारे रूल्स डिफाइंड हैं, 50 टेस्ट केसेस, सब कुछ है। स्टार्टअप में कुछ है ही नहीं, वहाँ तो लिखना है, जब आपको लिखना पड़ेगा तब आपके आंसू निकलेंगे, मतलब दिमाग का दही हो जाएगा। अपना जो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस है कि जहाँ पे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रूल्स अलग हैं वहाँ न्यूटन चलता है, और अपना क्वांटम फिजिक्स में जैसी छोटी चीजें हो जाती हैं तो दिमाग का दही हो जाता है, सब कुछ साला काउंटर इंट्यूटिव। तो ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है इमेजिन करना एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज के एपिसोड के बाद आप अपनी सारी किताबें फाड़ दोगे, जितनी किताबें आपने मैनेजमेंट की पढ़ी हैं स्टार्टअप चलाने के लिए, स्टार्टअप में हायरिंग के लिए, स्टार्टअप में काम के लिए, सारी किताबें फेंक दो, फाड़ दो, उसमें आग लगा दो, आग लगा के हाथ सेक लो, जो करना है वो कर लो। आज हम वैसी बातें करेंगे। उसके लिए मेरे ख्याल से अभिजीत से बेटर लोग बहुत ही कम हैं जिन्होंने हाइपर ग्रोथ भी देखी है और जिन्होंने बहुत स्टार्टअप भी देखे हैं, स्टार्टअप बनाए भी हैं, तो उन्हें एंड टू एंड सब पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी किताबें फाड़नी चाहिए और कौन सी किताब का एक पन्ना रख लेना चाहिए। तो वहां से चालू करते हैं। अभिजीत, ये बताएं कि ये व्यू कैसे है कि मैनेजमेंट की किताबें फाड़ दो और स्टार्टअप को अलग तरीके से चलाओ। ये बेसिकली इस तरह से है कि अपना जो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस है कि जहाँ पे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रूल्स अलग हैं वहाँ न्यूटन चलता है, और अपना क्वांटम फिजिक्स में जैसी छोटी चीजें हो जाती हैं तो दिमाग का दही हो जाता है, सब कुछ साला काउंटर इंट्यूटिव कि वो यहाँ है भी और नहीं भी है, या किसी प्रोबेबिलिटी से यहाँ है। तो ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है इमेजिन करना एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में। तो जो क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में अंतर है वही सारी मैनेजमेंट किताबों में और स्टार्टअप में अंतर है। तो इसलिए जब आप कोई स्टार्टअप कर रहा है तो सारी मैनेजमेंट किताबें फाड़ के फेंक देनी चाहिए। और लोग इस पे इतना फोकस करते हैं दुनिया में कि क्या सीखें, कहाँ से ब्लॉग पढ़ें, कहाँ से किससे फंडे लें, किससे एडवाइस लें, स्टार्टअप करने जा रहे हैं या स्टार्टअप में हैं। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इस पे फोकस करें कि क्या अनलर्न करें, क्या क्या भूल जाएं, हाँ, कितनी क्लैरिटी से ये समझ लें कि गलत क्या है। हाँ। कोई चाहिए सही चीज करनी नहीं आती हो वो चलता है, क्योंकि वो तो सब लोग किसी को नहीं आती सही चीज करनी, सब करे जा रहे हैं, कुछ कुछ सही हो जाती है, कुछ गलत हो जाती है। एग्जैक्टली तो पूरी दुनिया में इतने फंडेबाजी है स्टार्टअप्स की, हाँ। इस पे लिस्ट है कि क्या करें। हम्म। और जहाँ पे मेरी क्लैरिटी है, बहुत दिमाग वाला क्लियर है कि क्या नहीं करें। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई मैनेजमेंट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट बुक फाड़ने की जरूरत है ज्यादा फाउंडर्स को। तो अब मैं उसके थोड़े एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, एक सेकंड, तो पहले ये है कि ये चीज जो लोगों को, शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए, अगर कोई कोडर वोडर देख रहा है, कि जैसे गूगल में कोई कोडिंग करता है ना, बहुत टाइम से गूगल में कोडिंग कर रहा है, अगर वो स्टार्टअप में कोडिंग करेगा तो बेचारा रो जाएगा, क्योंकि गूगल की कोडिंग में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सब सारे रूल्स डिफाइंड हैं, 50 टेस्ट केसेस, सब कुछ है। स्टार्टअप में कुछ है ही नहीं, वहां तो लिखना है, जब आपको लिखना पड़ेगा तब आपके आंसू निकलेंगे। तो अगर आप गूगल के तरीके से कोड लिखने लगोगे तो आप, मतलब दिमाग का दही हो जाएगा। सेम चीज स्टार्टअप बनाने मैनेजमेंट वाली साइड में भी है, कि अगर आपने फंडे लगा दिए गूगल के या किसी बड़ी कंपनी के या मैनेजमेंट किताबों के, तो फिर आपका रोल निकल जाएगा। तो खैर, मैं ये बस एक एनालॉजी देना चाह रहा था, पर आप कंटिन्यू करो। बिल्कुल एग्जैक्टली जब बड़ी कंपनी से निकल के कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसको ये नहीं जानना चाहिए कि स्टार्टअप में कैसे क्या सीखूं मैं नया, उसको ये जानना चाहिए कि मैं क्या चीजें भूल जाऊं, सीख चुका हूं ऑलरेडी। क्योंकि जब कोई घड़ा खाली हो तभी उसको भर सकते हैं और अगर कोई खाली नहीं है तो उसमें हाँ, भरने का कोई सेंस तो नहीं। दिमाग का घड़े से क्या निकालें, क्या क्या एग्जैक्टली क्या चीजें निकाले दिमाग के घड़े से, ताकि उसमें स्टार्टअप की अच्छी चीजें भर पाए हम। एग्जैक्टली तो जब मैं, और इसका मुझे बहुत ही स्ट्रांग, बहुत अर्ली रियलाइजेशन था कि जब मैं मैकेंजी से निकला स्टार्टअप करने हाँ, मैं ये बोलने वाला था कि आपने तो देखा भी है, क्योंकि आप तो एकदम, अगर ये
वो है तो मतलब रेंज है, तो आप एक एक्सट्रीम पे थे मैकेंजी पे, फिर एक दूसरी एक्सट्रीम पे आ गए कि स्टार्टअप पे स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपने दोनों तरीके देखे हैं। बिल्कुल। तो मैं न्यूटन का बंदा था और फिर मैं एकदम जो है क्वांटम पे आ गया। फाइनमैन डिराक और नील्स बोर का बंदा बन गया। हाँ। और इनकी जो दुनिया है वो एकदम अलग थी। और मुझे बहुत ऐसा आभास होता था कि हाँ यार ये चीज भूलनी चाहिए, लाइक ये हम्म। तरीका करने का। तो अब इसके लाइक छोटे छोटे उदाहरण है कि हम्म। जब आप मैनेजर रहते हो हम्म। बड़ी कंपनी में, तो आप ना वन ऑन वन करते हो लोगों के साथ, टाइम हम्म। बांधते हो, पूछते हो उनको क्या चाहिए। उसमें लोग बताते हैं अच्छा मेरा करियर में मेरा ये एस्पिरेशन है, ये होता है, मुझे हम्म। ऐसे ये स्किल सीखनी है, इतने टाइम में प्रमोट होना है, वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे बड़ी कंपनीज में सब फेसबुक वगैरह में सब में ये सब होता है। हाँ, तो मैं इसके ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि अपने को सिखाते हैं अच्छे मैनेजर का फर्ज होता है कि अपने जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ वन ऑन वन करो, उनके गोल करियर एस्पिरेशन समझो, वगैरह वगैरह। अब ये जो बड़ी कंपनीज में ये रूल है, ये एक स्पेसिफिक टाइम निकालने के लिए है, क्योंकि आपकी रोजमर्रा बैठ के बात नहीं होती, क्योंकि आप बड़ी कंपनी हो। तो अब ये हम्म। फिलोसफी बन गई। अब स्टार्टअप में रोज आप बैठे हो साथ में किसी के साथ, तो शाम को काम भी हो रहा है और गप्पे भी हो रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको अलग से ये कोई करने की जरूरत नहीं है। ये एक अगेन बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन करो कोई चीज, तो जो चीजें सिखाई जा रही हैं वो सेंस नहीं है। आई फील लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इन लाइफ, कि समझना कि किताबें बहुत सारी गलत क्यों हैं। हम्म। जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ सोचते हो तो पता चलता है कि उनने ऐसी एक सीख थोप रखी है जो आपके केस में अप्लाई नहीं होती। हम्म। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे हायर करो, कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करो, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इन सारी प्रोसेसेस जब आप बना रहे हो कंपनी के अंदर, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है, हम कवर कर सकते हैं। बट जनरल फंडा ये है कि भाई अपना दिमाग लगा के, और जो हमारे आई थिंक पॉडकास्ट की मेन थीम भी है कि अपना हम्म। दिमाग लगा के सोचो, अपना दिमाग लगा। खुद हाँ, से सोचो। दूसरों पे मत जाओ, अपना दिमाग लगाओ। हाँ, हाँ, तो ये है वन ऑन वन वाला, तो एक काफी वो है। अगर लोग बहुत जल्दी जो होते हैं ना, बड़ी कंपनी से आते हैं, कहते हैं प्रोसेस सेट कर लेते हैं क्योंकि ये बाद में वरना चीजें ब्रेक हो जाएंगी। वो है। उन्होंने एक वो किया नहीं, एक कस्टमर नहीं है, बट वो प्रोसेस पहले सेट करने लग जाते हैं, या वो कहते हैं कि अलाइन कर लेते हैं अपने को, पहले अलाइनमेंट ले आते हैं हम, उसके बाद हम काम करेंगे, और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके बहुत कॉर्पोरेट स्पीक जो है, जब कंपनी बड़ी हो जाती है, वहां से जो लोग सीख के आते हैं उन्हें लगता है ये कंपनी बड़ी ये सब करने की वजह से हुई है, तो ये उल्टा समझ जाते हैं वो। तो मे बी जो 3 पॉइंट आपने टच करे उस पर एक एक करके करते हैं, कि पहले तो फास्ट ग्रोथ कंपनी या स्टार्टअप कंपनी की हायरिंग के बारे में। तो हायरिंग में एक नॉर्मल वो रहता है कि चलो आपने कंपनी चालू कर लिया, अब 2 को फाउंडर हो, आपने छोड़ दिया कि अब हम चीजें अनलर्न कर रहे हैं और हमने काम करना चालू कर दिया, अब हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, हमें हायर करना है। तो अब कुछ लोग जब हायर कर लेते हैं, तो जैसी फास्ट ग्रोथ होने लगती है, तो ये होता है कि अच्छा अंदर वाले को प्रमोट करें या बाहर से हायर करें। तो इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम, मतलब किसी का कोई राइट शायद आंसर नहीं है, बट इस तरह की चीजें आती हैं स्टार्टअप ग्रोथ में। तो उसमें मैनेजमेंट की किताब क्या कहती है जो फाड़ के फेंकनी चाहिए? सबसे बड़ी टेंडेंसी तो ये है कि हर प्रॉब्लम का एक पॉइंट सोल्यूशन है। तो आपके पास 10 प्रॉब्लम है और आप इंडिविजुअली हर प्रॉब्लम को जाके पॉइंट वाइज सॉल्व कर सकते हो। कि आपकी वेबसाइट खराब है, आपका वो कन्वर्जन का नंबर ना बेंचमार्क आपने लिंक्डइन पे पढ़ा कि ये बेंचमार्क है उससे कम है, आपको आपकी डिजाइन पसंद नहीं है क्योंकि आपका डिजाइनर शायद सस्ता था, और आपका कहीं पे कुछ कॉपी गलत है, आपकी साइट स्लो लोड कर रही है, आपके लोग इजीली आपका प्रोडक्ट टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर की साइट पे ना डेमो है और आपकी साइट पे नहीं है। ऐसे मतलब हर स्टार्टअप के अंदर 20 प्रॉब्लम है, और अगर आप इंडिपेंडेंटली जाके किताब पढ़ लो हर प्रॉब्लम की, तो उसका एक पॉइंट सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई ऐसे ये चीज इंप्रूव करो, ये करो। अब ऑब्वियसली स्टार्टअप में इनफाइनाइट टाइम और रिसोर्सेज तो है नहीं, तो सवाल ये होता है कि अब इसमें क्वांटम रेल्म में प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम अलग होती है। क्वांटम रेल्म में आप पॉइंट सोल्यूशंस के पीछे नहीं भागते, आप एक एग्रीगेट क्लाउड ये सोचते हो कि मैं किस चीज पे फोकस करूं जिससे कि सारी प्रॉब्लम मैटर करना बंद हो जाए, तो इसके सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स होते हैं। तो आप ना सॉल्व करो ग्रोथ बस। ग्रोथ नहीं कर रहे, अगर आप ग्रोथ सॉल्व कर लोगे हाँ। तो एक टाइम आएगा जब इतने लोग आ जाएंगे जो दुखी थे स्टार्टिंग में, कि हाँ। उससे आपके पास पैसे आ जाएंगे, उन पैसों से आप उन लोगों को हायर कर लोगे जो बाद में ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हाँ। आपकी लाइफ में पॉइंट सोल्यूशन चलता है और आपकी लाइफ एज अ फाउंडर में नहीं चलता। तो वो एक बार टीम बन जाएगी और उसके बाद कंपनी बन जाएगी, तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अब ये फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर थिंकिंग है, हाँ।
जिससे कि ये प्रॉब्लम तो कभी आपने सॉल्व करी नहीं, हाँ लेकिन आपने कुछ लाइफ में एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी जिनकी सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं कि आपकी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बाय फर्स्ट हैविंग अ सक्सेसफुल कंपनी। तो दिस इज लाइक एन एग्जांपल ऑफ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट इज सो काउंटर इंट्यूटिव टू पीपल हम्म कि हाउ कैन यू नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम डायरेक्टली। हाँ एक और तो मेरे को इसका वो भी आया एग्जाम्पल, मैंने कहीं तो पढ़ा था, शायद सैम ऑल्टमैन की ब्लॉग पोस्ट में लिखा था। उसने कहा अगर तुम्हारी कंपनी डंपस्टर फायर है तो तुम स्पेस में ले जाओ, स्पेस में डंपस्टर फायर अपने आप बुझ जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं है तो मतलब तुम बेसिकली एस्केप वेलोसिटी हिट करो, ग्रो करो, और जहां भी जो भी आग वाग लगी हुई है ना वो सब खत्म हो जाएंगी। विच इज ऑल्सो बेसिकली ग्रोथ सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स का मतलब अलग अलग तरीके से बोलने का तरीका है गैस। बिल्कुल। तो ये अब ये जैसे एक डिफरेंट फ्रेम है लाइफ का। जब आप नॉर्मल फ्रेम से निकल के एक इस डिफरेंट फ्रेम में आते हो तो आपको बहुत चीजें रिवैल्यूएट करनी पड़ती हैं कि काम कैसे करें और ये कैसे करें। तो एनीवे ये सारी, इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि हायरिंग एक है कि हर स्टार्टअप के अंदर थियोरेटिकली कुछ ऐसा काम हो रहा है जो बाहर कोई और कर चुका है, सॉल्व कर चुका है। तो ये चॉइस रहती है कि हम खुद कर लें या अंदर किसी को ऐसी जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है उसको डाल दें इस प्रॉब्लम पे कि भैया तुम जाके प्रोडक्ट मार्केटिंग ठीक करो या जो भी एक पॉइंट प्रॉब्लम है कि मेरे साइट का कन्वर्जन ठीक कर दो या एबी टेस्ट चला दो या जो भी। तो आप वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट कन्वर्जन स्पेशलिस्ट ढूंढ सकते हो या आप ऐसे ही किसी को उस पर डाल दो और जाके तो जाके स्पेशलाइज स्किल हायर करें या इंटरनली किसी को प्रमोट करके उस पर डाल दें कि अच्छा ये तुम कल ये कर रहे थे आज ये कर दो। तो हाँ, इस तरह की चॉइसेस कॉन्स्टेंटली आती है। अगेन अगर आप किताबें पढ़ लो तो किताब बोलेगी कि भाई सही काम के लिए सही लोग हायर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ये जानते हैं। आप हाँ क्यों, अच्छा किताब समझाती है कि री इन्वेंटिंग द व्हील इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। आप गधे हो अगर आप व्हील री इन्वेंट कर रहे हो, भाई व्हील तो बना हुआ है। अब वो भूल जाते हैं कि मतलब वो भाई 10,000 साल पहले जब पहला व्हील आया होगा तो आज तक वो थोड़ी व्हील तो कितने व्हील और बन रहे हैं, रोज व्हील बन रहे हैं। तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है व्हील रीइन्वेंट करना, एक्चुअली चलता है कि आपको अपनी कंपनी चलानी है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको अपने खुद से दिमाग लगाना है तो कहीं कहीं पे व्हील रीइन्वेंट कर लो, कहीं कहीं पे जाके किसी से पूछ लो, कहीं कहीं पे हायर कर लो। तो मे बी इसको लाइक द सवाल जो मैं एक और पूछूंगा कि आई थिंक थोड़ा अगर डीप इसमें जाने की कोशिश करें कि री इन्वेंटिंग द व्हील से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि किताबों ने डराया हुआ है ना। अच्छा, किताब में इन बस के उन्होंने कहा है कि अगर तुम व्हील री इन्वेंट कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, रादर देन कोई बात नहीं, मतलब ये सब ये पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं समझते लोग, उसे कहते हैं कि ये तो हम गलत कर रहे हैं, लाइक उन्हें लग जाता है कि दिस इज लाइक शर्म वाली बात है कि तुम व्हील री इन्वेंट कर रहे हो। एग्जैक्टली ये गलत काम करने से ज्यादा खराब है टू बी सीन एज डूइंग गलत काम। तो चोर वही जो पकड़ा जाए। तो आप कोई भी ना गलत नहीं करना चाहता एंड कोई भी दूसरा आदमी आके उसका मजाक बनाए कि तुम ऐसे कर रहे हो, ये तो बहुत गधे हो यार, तुम्हें आता ही नहीं है। एक और जो मैंने देखा है री इन्वेंटिंग द व्हील, डर की वजह से लोग गलत काम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप मान लो कि वो खुद से कर रहे हैं राइट, तो ना पीपल आर सेइंग कि अच्छा यू आर री इन्वेंटिंग द व्हील, तो जाके बाहर किसी से पूछते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। पर होता क्या है कि ये सारी कंपनियां इतनी अलग अलग तरीके से इतनी अलग अलग जगह बन रही हैं, मतलब इतनी अलग तरीकों से बन रही हैं कि दूसरा ने जब काम किया था उस वो आपके केस में शायद अप्लाई नहीं होता, या वो सिर्फ 50% अप्लाई होता है, बट आपको नहीं पता कि कौन सा 50% अप्लाई होता है। कि अगर आप इंडिया में बड़े हो रहे हो, आप अमेरिका में बड़े हो रहे हो, तो एकदम अलग लाइफ है आपकी। तो आप इंडिया के लेके प्रिंसिपल, मतलब कोई अगर इंडिया में बड़ा हो चुका है उसके अमेरिका के बच्चे पे नहीं लगा सकते, एंड वाइस वर्सा कि अमेरिका में कोई बड़ा हो चुका है तो उस इंडिया के बच्चों पे नहीं लगा। सो लाइक दैट थिंग, लाइक पीपल आई थिंक मिस आउट अ लॉट। एंड मेरे को नहीं लगता कि हर कोई इतना ज्यादा स्मार्ट है कि वो एकदम नुआंस तरीके से डिफरेंस समझ ले कि हाउ इज माय कंपनी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस particular thing very different than what this person did. So it may not be reinventing the wheel, it's not that industrial type product कि वो एक ही निकल के आ रहा है हर कंपनी का। It is like very bespoke to your company, in your situation, in your time, for your product, for your customer, so on and so forth. And I think वो काफी लोग मिस कर जाते हैं even when they take advice to like move, thinking that they will move faster with it. बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब हम अपनी साइट बना रहे थे जीरो डाउन में तो मैं 50 साइट जाके देखी, मतलब साइट वेट बना दी, वेट नहीं कर रहे थे,
जस्ट साइड साइड में जाके ऐसा अपना साइड क्वेस्ट रहता है ना कि शाम बैठे खाली टाइम में दूसरों की साइट देख रहे हैं, उनका कन्वर्जन समझ रहे हैं, पैटर्न समझ रहे हैं, साइकोलॉजिकल पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल था कि स्टिल्ट की साइट देखी मैंने कहा आप लोन देते हो इमिग्रेंट्स को, सबसे पहला क्वेश्चन आप साइट पे पूछते हो कि तुम्हारा वीजा कौन सा है। तो मैंने ये क्या पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछते कितना लोन चाहिए, मतलब आप आइटम टाइप के $10,000 चाहिए, मैं एंटर, तो आप फिर बाकी जाके उसका प्रोसेस बता दो, या गेट स्टार्टेड बटन बता जी लोन यहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन शुरू कर दो, अप्लाई नाउ वगैरह। तो मैं जो रीजनेबल चीजें सोच पा रहा था, नहीं तो मैंने कहा ये तो ड्रॉप डाउन डाला हुआ है कि अपना पहले वीजा चूज करो। तो मैं आपसे आके पूछा, मैंने कहा इसे क्यों डाला है ड्रॉप डाउन। हाँ। तो आपने बोला बैठो समझाते हैं कितना टाइम है। हम्म। फिर आप मैंने कहा ये तो आपने मुझे बहुत ही एक डीप इंसाइट दी कि भाई आपने अपने यूजर के लिए सोचा कि वो कौन आ रहा है, उसको क्या है, उसका माइंडसेट है, वो क्या वो कैसे वो सेल्फ आइडेंटिफाई करे अपने आप को आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं H1 पे हूँ, यहाँ पे मैं हम्म। H1 पे हूँ, मैं हम्म। तो ET1 हूँ, मैं तो यहाँ एक अलग वीजा का अलग क्लास सिस्टम है। हम्म। तो बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट लगी मुझे, जो हम्म। कि तो मैंने पूछा आपसे ये, तो आप कैसे आया, काफी काफी सवाल पूछे मैंने। आपने कहा भैया लगे 2-3 साल इसको करने में, हम्म। ट्राई कर करके इसमें यहाँ पे फाइनली लैंड किए, तो ये आ रहा है। तो ये मेरे को बहुत ही सिंपल ये लगा कि अच्छा इसके पीछे एक ब्रेन है जो इस पे इटरेट करता है, काम करता है, सेटिस्फाइड नहीं रहता नॉर्मल बाजार में क्या चल रहा है उसको देख के। मतलब बहुत सारी क्वालिटीज मैंने उसमें समझी आपके और आपके को फाउंडर के दिमाग के थ्रू। बट ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल है, क्योंकि आपकी कंपनी लोन देती थी और लोन की ऐसी बहुत सारी साइटें हैं, हम्म। और आप भी मतलब ऐसा भी नहीं था कि फ्लो एकदम चेंज हो जाता है इनिशियल चॉइस से। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिंपल साइकोलॉजिकल थिंग, एंड आई एम ट्रिविलाइजिंग व्हेन आई से साइकोलॉजिकल, एक्चुअली थोड़ा गहराई थी उसमें, थोड़ा डीप में सोचा था। और तो अगेन ये लाइक हमारे केस में हर वेबसाइट ये पूछती कि वेयर डू यू वांट टू लिव, अपना हम्म। एड्रेस टाइप करो। तो मैं ये हम्म। सोचता था, मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहता था इससे कि यार ये तो हम्म। ठीक नहीं है, मतलब घर ढूंढने की साइट थी हमारी। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि आप ये ढूंढोगे कि मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, घर कहाँ ढूंढना चाहता हूँ। तो मैं हमेशा सोचता था कि इसका कुछ और स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हम्म। कि अब फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ, सेकंड टाइम हूँ, या बड़ा घर ढूंढ रहा हूँ या छोटा, मतलब इतने सारे मैं चीजें सोचता था। बट एटलीस्ट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेटस क्वो जो मार्केट में सब कर रहे हैं। मैं सोचता था कि इसका कुछ और गहराई में जाके लोगों को समझूं, जो घर ढूंढ रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, कैसे अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं, हम्म। वो बहुत जरूरी है। बट एनीवे हमने उस पे लाइक कुछ ऐसा नया ढूंढा नहीं ऑब्वियसली। जो हमने ट्राई किया, लोग सिटी चूज कर लो या व्हाटएवर, बट ठीक है एड्रेस चलता है, लोग लोग ट्रेंड हैं उस हैबिट से, तो उसको हमने ज्यादा फाइट नहीं किया। बट अगेन एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। गॉट इट। ये जैसे ही अगर आप लोगों से बात करोगे, आई थिंक अगर आप एक फाउंडर हो और आप इस डायरेक्शन में सोच रहे हो कि दूसरों की एडवाइस मैं लूं या नहीं लूं, मतलब दूसरों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है वो जैसे वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन की या किसी भी चीज की, उसको मैं अपने पे लगाऊं या नहीं, इसका एक करने का तरीका है कि आप अगर बहुत सारे क्यों क्यों करके सवाल पूछो ना, तो आपको तब कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा पूरा, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरे सिचुएशन में अप्लाई होता है या नहीं। आप ये भी पूछो कि आपने कब अप्लाई किया था, कितने लोग थे, कौन सी स्टेज पे थी कंपनी, उस टाइम टेक्नोलॉजी क्या एग्जिस्ट करती थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये उसमें भी ट्रू है कि जैसे जो बड़ी कंपनियां बनी हैं उसमें भी लोगों ने जस्ट जाके सवाल पूछा है, लाइक एकदम से पुरानी एडवाइस नहीं लगा दी है। इसका इंस्टाकार्ट और वेब वैन वाला भी एग्जांपल है जो माइक मोरिट्स देता है कि वेब वैन सिकोया की सबसे बड़ी वन ऑफ देयर बिग लॉसेस था .com बूम में। और जब इंस्टाकार्ट आई और सिकोया जब वो डील एवेल्युएट कर रहा था, तो उसने ये नहीं कहा कि वेब वैन में हमने इतने पैसे डाले थे और वो डूब गए, तो ये इंस्टाकार्ट इज जस्ट लाइक वेब वैन जो कि खाना डिलीवर, जो ग्रोसरी डिलीवर कर रही है, तो ये भी डूबेगी। उसने कहा कि अच्छा अब क्या डिफरेंस है इस कंपनी में और वेब वैन में, कि उसमें वो अपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ओन करते थे, वो ड्राइवर खुद रखते थे, वो अपना फ्यूल बर्न खुद करते थे, सारी चीज़ें खुद करते थे। तो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। इंस्टाकार्ट एक मार्केट प्लेस है, उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि हायर कैसे करने हैं ड्राइवर, उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है, वेब वैन की पार्टनरशिप नहीं थी, सो ऑन सो फोर्थ। सो लाइक इस तरीके से जब आप आज की डेट में आज के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ लगाओगे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो वो एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगी। तो ये एक मतलब एज एन इन्वेस्टर भी लाइक एक एग्जांपल है कि ये कंपनी अगर नहीं चल रही है तो
दूसरी कंपनी उसके जैसी में आपको फिर भी डीप सवाल पूछने पड़ेंगे कि हाउ इज दिस कंपनी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कंपनी। तो यहाँ भी एकदम ऐसा है कि भाई कुछ किताबें फाड़ दो जहाँ ये लिखा है कि अच्छा पहली नहीं चली तो दूसरी भी नहीं चलेगी का हिसाब है। एक और है जहाँ जहाँ तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं जो नहीं लिखी जानी चाहिए थी। मेरे को लगता है किताब प्रिंट करना ये साइड हो गया, बहुत महंगा होना चाहिए कि साली सारी फालतू किताबें ना ना प्रिंट हो इतना महंगा कर दो। पर उसमें ये है कि जो बड़ी कंपनी होती है उसमें प्रोसेस ही सब कुछ होता है। तो वो तो इट इज बेसिकली द किंगडम ऑफ प्रोसेसेस। और जहाँ स्टार्टअप होता है वहाँ इंडिविजुअल्स होते हैं, वहाँ प्रोसेस नहीं होता। तो उसका कुछ एग्जांपल्स अगर हैं देने के लिए कि ये इंडिविजुअल्स और प्रोसेसेस के बीच का जो मेन डिफरेंस है। इसमें जो मैं जिस पर्टिकुलर चीज पे बोलना चाहता हूँ वो है ट्रांजिशन। एक स्टार्टअप में लोग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल, एक पर्सन ये संभाल रहा है, एक पर्सन ये संभाल रहा है, कोई डिलीवरी कर रहा है, ये बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। और फिर क्या होता है कि कोई एक सीनियर बंदा आता है, इनएविटेबली लोग हायर करते हैं, तो वो हंसना शुरू कर देता है, अरे ऐसे होता है, ये तो जस्ट ऐसे कर रहे हैं, ये तो एक्सेल फाइल में कर रहे हैं, देखो हाँ हाँ हाँ, इनने जस्ट कागज पे लिखा हुआ है ये, या तो ये इतना ज्यादा होता है, इतना। सबसे उनका सबसे कॉमन ये रहता है, ये बंदा चला गया तो क्या करोगे। हाँ ये हाँ। ये बंदा, इसकी कॉपी पे लिखा हुआ है, ये बंदा नौकरी छोड़ के अपनी कॉपी लेके चला गया तो क्या करोगे। तो इसमें जो प्रोसेस की दुनिया से जो लोग एग्जीक्यूटिव्स आते हैं या लोग आते हैं बड़ी कंपनी से, वो स्टार्टअप हायर करती है इसलिए कि ये इनको हमको बेहतर कर दें, और ये जो चीज हो रही है जो बड़ी आर्टिजनली हैंड से हो रही है, ये एक असेंबली लाइन बन जाए। ये बेसिकली एक बहुत ही डीप बायस है, इसकी मैंने काफी मेडिटेटिव स्टडी करी है कि हर आदमी, तो मेरी ये थ्योरी है कि हर आदमी परपेचुअल मनी मेकिंग मशीन चाहता है एट एंड ऑफ द डे। डीपली हर आदमी के अंदर जो सपना है वो ये है कि ये एक मैं चीज बनाऊं जो चलती रहे, कभी रुके ना। और इसलिए उसको प्रोसेस से बहुत बड़ा प्रेम है। मतलब इतना इतना सिडक्टिव आइडिया है ये कि मैंने एक बार ही सेट कर दिया तो ये चलता रहेगा, बस मैंने एक बार ये कर दिया तो ये अब होता रहेगा। ये जो परपेचुअल मशीन से लोगों को बहुत प्यार है और ये अंडरनीथ वर्ल्ड व्यू है जिससे कि ये सब उपजता है। और ये जो है ऑफ कोर्स गलत है। मतलब दुनिया में फिजिक्स में एक चीज है एंट्रोपी जिसमें वो बताते हैं कि तो उसके ऊपर बहुत सारी एनर्जी कंटिन्यूसली लगानी पड़ती है उसको चलाने के लिए। तो एनीवे, जो उसमें जो सबसे इजी पार्ट है वो ये है लोगों का मजाक बनाना है कि स्टार्टअप जब छोटी थी तो कैसे काम होता है, और अब उस पर तुरंत अपने सीरियस लोग प्रोसेस बना देंगे। आज से ये ऐसे होगा, कल यहाँ पे स्कैन होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे तुम ऐसे करोगे। उसमें क्या होता है, जस्ट जितने भी स्टार्टिंग में जिनने लोग ज्वाइन किया एक्साइटमेंट में कि हम में काम करेंगे, अब वो लोग परेशान होना चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो एग्जिट डोर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भैया कहाँ से निकले हैं, क्योंकि ये जो कंपनी में छोड़ के आया था बड़ी कंपनी, अब ये वैसी कंपनी बनती जा रही है। तो डार्क नाइट में एक कोट है कि You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. सो आई थिंक दैट इज एट द हार्ट ऑफ दिस थिंग कि कोई भी स्टार्टअप जब सक्सेसफुल हो जाती है तो वो बड़ी कंपनी की तरह बन जाती है। जिस बड़ी कंपनी को लोग छोड़ के आए हैं आपकी स्टार्टअप में काम करने, एक उम्मीद के साथ कि यहाँ पे थोड़ी क्रिएटिविटी, फ्रीडम, ऑटोनॉमी, ये सारी चीजें होंगी। तो इस पे मेरा बहुत बड़ा व्यू है कि अच्छे, ये थोड़ी एडवाइस की तरफ जा रहा है, बट जहां तक हो सके आप प्रोसेसेस जितनी देर तक अवॉइड कर सकें, ऑफ कोर्स अनअवॉइडेबल है और लोग बढ़ गए, वहां सिस्टम बनाना ही पड़ता है, 50 लोग सब अपनी तरह काम कर रहे हैं तो बहुत केओस है। लेकिन जहां तक आप इसको लाइट रख सकें, जहां तक आप इसको अपने इनिशियल हीरोज जो आपके स्टार्टअप के थे, जिनने कहते हैं ना कि ये तो उस दिन सर्वर नहीं चल रहा था, इसने 3 रात ये वहीं पे जगा रहा और ठीक कर दिया, वो लोगों को फिर आप लेयर करके इन प्रोसेस वाले लोगों के अंदर दबा देते हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बार बार इनजस्टिस वर्ल्ड में होता है। तो मैं इसको बड़ा फील करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो एनीवे, ये सारे मेरे काफी सारे थॉट्स हैं, बट ये एज ऑफ हीरोज टू एज ऑफ प्रोसेस का जो ट्रांजिशन है किसी भी कंपनी का, ये हीरोज के लिए बहुत पेनफुल है हाँ और ये बहुत बार कंपनीज को मार भी देता है। जो उनका ओरिजिनल मैजिक है, जहाँ हाँ से इनोवेशन आता है, जहाँ से उनके अच्छे लोग निकल के बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, वो सारे लोग को आप परेशान कर देते हो। हम्म कई सारी कंपनीज और आइडियाज
जहाँ वो बड़े बन सकते थे वो बीच में रुक जाते हैं या मीडियोकर बन जाते हैं, इस वजह से, केवल क्योंकि ये ट्रांजिशन आपने गलत टाइम पे कर दिया, गलत कर दिया, ओवरहैंडेड वे में कर दिया। इसमें एक्चुअली दो और टेंजेंशियल पॉइंट है। एक तो ये कि लोग जितना सोचते हैं ना कि बिना प्रोसेस के तो ये अभी खत्म हो जाएगा सब, उससे बहुत लंबा चलता है ये। बिल्कुल। जितना आपको लगता है उससे बहुत लंबा आप ले जा सकते हो। कबूतरों को से चिट्ठी भेज भेज के आप बहुत लंबा चले ह्यूमैनिटी चलिए कबूतरों से चिट्ठी भेज भेज के कई साल, Right. तो आपका स्टार्टअप बिना प्रोसेस के बहुत लंबा चल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है। और प्रोसेस ऐसा भी होता है कभी कभी आपके अंदर से नहीं आता, इन्वेस्टर से आता है। जब आप पैसे रेस कर लेते हो ना, तो कोई आगे कहता है कि अच्छा अब ये तुमने हायर नहीं किया, यहाँ ये प्रोसेस नहीं है, यहाँ टीम स्ट्रक्चर नहीं है, ये वो, तो कुछ वहां से भी आता है। दूसरा ये कि इसका जो मैंने जो देखा है कंपनी में, शुरुआत कहाँ से होती है, जब कोई कहने लग जाता है इसका डॉक लिखा जाएगा इसका डॉक जब लिखा है, जब काम डॉक लिख के होने लग जाए, तब समझ लो कि प्रोसेस ज्यादा हो गया है या प्रोसेस होना चालू हो गया है कुछ कंपनी में। बिल्कुल। और बहुत इसमें थोड़ी सी करेज चाहिए रहती है, थोड़ा सा जजमेंट चाहिए रहता है कि लोग इस चीज को समझ सकें कि आपको बहुत ज्यादा एकदम भागने की जरूरत नहीं है प्रोसेस के पीछे, अब हर चीज लिखी जाएगी। इसका एक दूसरा रूट कॉज भी है। ये रूट कॉज वैसा है कि कोई पूछे कि अच्छा यार तुम रोज सुबह 5:30 बजे क्यों उठते हो, अच्छी आदत तुमने, बोलता है मैंने बिल गेट्स का वीडियो देखा था, बिल गेट्स बोलता है कि वो सुबह 5:30 बजे उठता है। तो अब ये है कि पॉइंट इस एनेक्डोट का ये है कि आपने एक पर्टिकुलर चीज किसी चीज की उठा ली और आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि आपने उसके सारे रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसपे कि पूरा आपका जो एडवाइस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चलता है। लोगों को एक चीज बेच दो, वो उन्हें ऐसी हिट करेगी, डोपामिन, ये सही कह रहा है। अब वो चाहे स्टार्टअप फाउंडर हो, चाहे वो कोई ब्लॉगर हो, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे हर आदमी के एक एक सिंपल सॉल्यूशंस बेच रहा है। एंड द हार्डर थिंग इज टू फुल्ली अडॉप्ट वन सिस्टम ऑफ लाइफ या सिस्टम ऑफ वर्किंग या एक फुल वर्ल्ड व्यू ट्रांसफॉर्मेशन। दोज आर मच हार्डर थिंग्स, क्योंकि आपको अपनी बहुत सारी आइडेंटिटी रिपोर्ट करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। anyway, काफी प्रॉब्लम्स हैं, ये इस पे एक पूरा एपिसोड करेंगे कभी। ये जो उसके पीछे जो सिंपल सिडक्टिव आइडिया है कि मैं एक चीज इसकी ले लूं, तो ये है कि आपने देखा, अच्छा स्ट्राइप में हर चीज राइटिंग में होती है, कहीं किसी ने मीटिंग में बोला तो अब हम भी करेंगे तो बस वहीं पे डिसाइड हो जाता है। अब क्यों हो रहा है ये डिसाइड, इसके कि भी स्ट्राइप बहुत बड़ी कंपनी है, ये करेंगे तो हम भी बड़े बन जाएंगे। इसका सिडक्टिव आइडिया वही सिंपल ये है। ये बाकी सेंटेंस कोई बोलता नहीं है क्योंकि वो इतना इम्प्लाइड है कि आज तक कभी बोला ही नहीं गया वो। और क्योंकि ये बोला नहीं जाता, उसकी एब्सर्ड लॉजिकल फैलेसी कभी सामने नहीं आती एनीवे। हाँ, मतलब लोग अपने आप को देखने लग जाते हैं वो काम करके ना, कि कोई रनिंग करता है तो लोग कहते हैं कि अगर मैं रनिंग करूंगा तो मैं भी कोई सक्सेसफुल बंदा रनिंग करता है या जिम जाता है या कुछ करता है, तो लोगों को लगता है कि अच्छा मैं जिम जाऊंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो ये तो काफी रहता है, मैं खासकर इंडिविजुअल्स साइड, बट लाइक कंपनीज आर सो कॉम्प्लेक्स एंड सो लाइक टाइमिंग, लक एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स ड्रिवन कि आप 50 चीजें भी कॉपी कर लो एक कंपनी की तो भी आप नहीं बना सकते वो सेम कंपनी। तो ये तो रहता ही है। तो अगले उस पे मैनेजमेंट की और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि फाड़ के फेंक देनी चाहिए? वन ऑन वन मीटिंग्स की हमने थोड़ी बात करी ली पहले, मतलब एज अ पार्ट ऑफ की कंपनी का कल्चर। मतलब ये एग्जाम्पल्स का सारा जो तात्पर्य है वो बस इतना ही है कि जो हमारे रोहित और अभिजीत का सेंट्रल मैसेज है कि अपने आप से सोचो। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा एग्जैक्ट सीख फाड़ने की जरूरत नहीं है, पूरी किताब फाड़ दो अगर आप ये एपिसोड से कन्विंस्ड हो तो, और जो बाकी का जो आपने नहीं पढ़ा उसको खुद बैठ के सोच लो बस। हाँ। और ये याद रख लो कि जो बहुत सारे लोग बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं जिनने कभी पढ़ाई नहीं करी, जो जानते भी नहीं है ये सब फंडे। और तो आप को ना कंटिन्यूसली फंडों के पीछे समझने की, भागने की जरूरत है नहीं। आप अपना दिमाग लगाइए और जो आपका कहीं ना कहीं अगर आपका जजमेंट वगैरह ठीक है तो आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है आप वो सिंपल चीज कर लो। और जहां जहां परेशानी आए वहां वहां चीजें देख लो, पर ऐसा नहीं है कि चीजें पहले देख लोगे तो परेशानी नहीं आएगी। लाइक ये वाले जो सोच है ना कि पहले पढ़ लिया या मैंने ये इसका ब्लॉग पढ़ लेता हूँ, ये तो फाउंडर मतलब या ये कंपनी आगे जा रही तो इसका ब्लॉग पहले पढ़ लेता हूँ। ये लोग क्योंकि जो एडवाइस दे रहे हैं दिन रात, जो प्योरली मेनली बस एडवाइस दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है सब हर कोई, ऑल एडवाइस इज नॉट इक्वल टू जीरो इन माई माइंड, बट लाइक कुछ लोगों का काम ही मेरे को ऐसा लगता है कि वो खुद कुछ नहीं करते, उनका काम है एडवाइस देना।
वो मेरे को मूवी क्रिटिक की तरह या कुछ की तरह ना बैठ गए हैं और पता हम बताएंगे, और वो बातें ऐसी बोलते हैं कि सुनने में अच्छी लगती हैं, बट उसमें वैल्यू दो धेले की नहीं है, आप करके देख लो। उनको मत देखो। मतलब हम मैनेजमेंट की किताबें इज नॉट द हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बट इन जनरल इज जस्ट लाइक ये सारी चीजें आर नॉट एज यूजफुल। जब आपको परेशानी आएगी आप अपने आप फिगर आउट कर लोगे, तब आप अपने आप लोगों से बात कर लोगे, तब आप अपने आप समझ लोगे और अपने आप कर लोगे सब। बिल्कुल। तो ये इस एपिसोड का पूरा सेंट्रल, नो पन इंटेंडेड, तो अगले एपिसोड में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फिर बात करेंगे स्टार्टअप बनाने पे और किताबें फाड़ने पे। बिल्कुल। तब तक के लिए बाय। शब्बा खैर।